और युद्धक साथी की तरह कांस्टेबल जाकिर हुसैन ने अपने जीवन की परवाह न करते हुए अपने कमांडर के साथ आतंकवादियों का सामना किया। उन्होंने बल्कि सर्वोच्च परंपरा को बनाए रखते हुए अनुकरणीय वीरता का प्रदर्शन किया। कांस्टेबल जाकिर हुसैन। 22 को जम्मू एवं कश्मीर के बारामूला जिले में कांस्टेबल मुदस्सिर अहमद शेख को भारी हथियारों से लैस 3 आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर शुरू हुए एक संयुक्त ऑपरेशन का हिस्सा बनाया गया। त्वरित कार्रवाई करते हुए कांस्टेबल मुदस्सिर ने एक संदिग्ध वाहन को पहचाना और वाहन पर धावा बोल दिया और एक आतंकवादी को वाहन से बाहर खींच लिया। इसी बीच दूसरे आतंकवादी ने उन पर भारी गोलाबारी की, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद भी अपने प्राणों की परवाह न करते हुए वे भीषण परिस्थितियों से जूझे और अपनी सटीक गोलीबारी से एक आतंकवादी को मार गिराया। कांस्टेबल मुदस्सिर अहमद शेख ने उत्कृष्ट बहादुरी, युद्ध शैली, कुशल नेतृत्व का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए मातृभूमि पर अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया। स्वर्गीय कांस्टेबल मुदस्सिर अहमद शेख की माता श्रीमती शमीमा बेगम और पिता श्री मोहम्मद मकसूद शेख। नवंबर 2016 को झारखंड के लातेहार जिले के छिपादोहर के जंगली क्षेत्र में सशस्त्र माओवादियों का पीछा करते हुए 209 कोबरा का स्काउट दल, जिसका नेतृत्व सब इंस्पेक्टर जीडी मोहम्मद रियाज आलम अंसारी कर रहे थे, पर कोयल नदी के किनारे माओवादियों ने गोलियों की बौछार कर दी। एसआई जीडी मोहम्मद रियाज आलम अंसारी और उनकी साथी टुकड़ी ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। किसी भी खतरे की परवाह किए बिना श्री विकास जाखड़ सहायक कमांडेंट के नेतृत्व में बहादुर सिपाही अपने स्काउट दल की सहायता के लिए माओवादियों की ओर बढ़े और एक आक्रामक मुठभेड़ शुरू कर दी। एसआई मोहम्मद रियाज आलम अंसारी ने अपने स्काउट दल के साथ माओवादियों पर हमला कर उन्हें पीछे लौटने पर मजबूर कर दिया। तभी छिपे माओवादियों द्वारा उन पर भीषण गोलीबारी हुई। इस करो या मरो की स्थिति में श्री विकास जाखड़ ने अपने बहादुर कमांडो के साथ माओवादियों के खिलाफ एक तेज जवाबी गोलीबारी शुरू कर दी। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद रियाज आलम अंसारी ने अपने स्काउट के साथ पीछे हटते हुए माओवादियों पर सामने से गोलीबारी जारी रखी। सैन्य बलों की इस निर्भीक कार्रवाई से माओवादियों को अपनी जगह छोड़नी पड़ी। मुठभेड़ स्थल की गहन तलाशी से 6 लाशें बरामद हुई। इस प्रकार श्री विकास जाखड़ सहायक कमांडेंट और सब इंस्पेक्टर जीडी मोहम्मद रियाज आलम अंसारी ने ऑपरेशन के दौरान अपने जीवन को दांव पर लगाते हुए अद्भुत नेतृत्व क्षमता, दृढ़ता, साहस तथा कर्तव्य निर्वहन के प्रति निस्वार्थ समर्पण का परिचय दिया। श्री विकास जाखड़। मुकाबला करने के सिवाय शौर्यपूर्ण कोहली एसजीसीटी सिपाही जम्मू और कश्मीर पुलिस मरणोपरांत। दिनांक 1 मार्च 2019 को हंदवाड़ा पुलिस द्वारा गांव बाबागुंड हंदवाड़ा में कुछ आतंकवादियों के छिपे होने के बारे में एक विशेष आसूचना प्राप्त हुई थी। सेना तथा सीआरपीएफ ने साथ मिलकर सैनिक कार्रवाई शुरू की। इस गांव की भौगोलिक स्थिति बहुत कठिन थी और लक्षित मकान तक पहुंचना बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। एसजीसीटी मुस्तफा बर्रा और एसजीसीटी नासिर अहमद कोहली ने कुछ सदस्यों वाले एक छोटे समूह का नेतृत्व करके गंभीर खतरे का सामना किए जाने वाली इस चुनौती को बहादुरी से स्वीकार किया।
मुख्य दल द्वारा इस क्षेत्र को चारों ओर से घेर सकने तक एसडीसीटी मुस्तफा बर्रा एवं एसडीसीटी नासिर अहमद कोहली के नेतृत्व वाली छोटी टीम को आतंकवादियों की अंधाधुंध गोलीबारी का सामना करना पड़ा। गोलीबारी के दौरान सीआरपीएफ के 3 जवानों सहित इन दोनों बहादुर पुलिस कर्मियों को गोलियां लगी और वे गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में घायल होने से 5 की मृत्यु हो गई, परंतु ये सुनिश्चित हो गया कि मुख्य दल के आने तक आतंकी भाग नहीं सके। बाद में मुख्य दल द्वारा सुनिश्चित मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार दिया गया। उनसे भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। इस प्रकार एसडीसीटी मुस्तफा बर्रा और एसडीसीटी नासिर अहमद कोहली ने एक छोटी सी टुकड़ी को लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाने और आतंकवादियों को फायर करने में उलझाकर रखने में अनुकरणीय साहस का प्रदर्शन किया और राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय श्री गुलाम मुस्तफा बर्रा की पत्नी श्रीमती मरियम बेगम। स्वर्गीय श्री नासिर अहमद कोहली की पत्नी श्रीमती शहनाज बेगम। कश्मीर पुलिस मरणोपरांत। अरशद खान जम्मू एवं कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्टेशन हाउस ऑफिसर के पद पर तैनात थे। दिनांक 12 जून 2018 को अनंतनाग जिले में तैनात सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की एक रोड ओपनिंग पार्टी पर जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन से जुड़े एक फिदाइन आतंकी ने भीषण गोलीबारी करते हुए हमला कर दिया। थाना अनंतनाग में तैनात इंस्पेक्टर अरशद खान हादसे की सूचना मिलते ही घटना स्थल की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर चल रही गोलीबारी के बीच अपने प्राणों की परवाह न करते हुए आतंकवादी पर बेहद नजदीक से गोली चलाकर उसे घायल कर दिया। आतंकी ने बहादुर पुलिस इंस्पेक्टर पर ग्रेनेड फेंका और गोलियां बरसानी शुरू कर दी। सीने में गोली लगने से वो बुरी तरह जख्मी हो गए एवं बाद में दिल्ली के एम्स अस्पताल में वीरगति को प्राप्त हुए। इंस्पेक्टर अरशद खान ने अनुकरणीय वीरता एवं अद्वितीय कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हुए राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय श्री अरशद खान की पत्नी श्रीमती नीलोफर बशीर एवं माता श्रीमती महबूबा खान। निरीक्षक जम्मू एवं कश्मीर पुलिस मरणोपरांत। दिनांक 17 नवंबर 2017 को एक वाहन जो श्रीनगर के जकूरा क्षेत्र की ओर आगे बढ़ रहा था, उसमें आतंकवादी होने की सूचना श्रीनगर पुलिस द्वारा भेजे जाने पर पुलिस स्टेशन जकूरा और एसडीपीओ जकूरा की पूर्ण कमान में उप निरीक्षक श्री इमरान हुसैन टाक के नेतृत्व में पुलिस क्षेत्र श्रीनगर द्वारा संयुक्त नाकाबंदी स्थापित कर दी गई। एक कार को रुकने का सिग्नल दिया गया, फिर भी वाहन में सवार व्यक्तियों ने गोलाबारी कर दी, जिससे उप निरीक्षक श्री टाक गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बावजूद उन्होंने असाधारण बहादुरी का परिचय देते हुए जवाबी गोलाबारी कर दी, जिससे आतंकवादी घायल हो गया। अपनी कुशाग्रता का प्रयोग करते हुए उन्होंने कार चालक पर गोलीबारी की, जिससे वाहन का संतुलन बिगड़ गया। भागने की कोशिश में आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी कर दी। घावों से लगातार रक्तस्राव के बावजूद उन्होंने आतंकवादियों का पीछा किया और तत्काल चिकित्सा सहायता को मनाकर गोलीबारी के साथ आतंकवादियों का पीछा करना जारी रखा। उन्होंने आतंकवादियों को इस तरह चुनौती दी मानो कि वो किसी भी प्रकार से घायल नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप वो एक प्रमुख आतंकवादी कमांडर को मार गिराने में सफल हो गए। आतंकवादियों का मुकाबला करने के दौरान
वो उनके इतने नजदीक पहुंच गए कि उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ दूसरे आतंकवादी को अपने कब्जे में लेकर उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अपने गंभीर जख्मों की वजह से वे शहीद हो गए। स्वर्गीय श्री इमरान हुसैन टाक की पत्नी श्रीमती गुलनाज अख्तर।